नमस्कार बच्चों, नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 7 चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है? तो एक रिलेशन होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का Q/dt बराबर एक रिलेशन होता है आपका K A डेल्टा T अपॉन D। ये एक रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन से हम लोग, जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी आपका K हो गया, तो K का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चे, जिसमें कि D QD बाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपको T, यहाँ से आपका इधर चला गया और ये हमारा नीचे आ गया। तो यहाँ से ठीक है। अब नीचे में हमारे पास T और यहाँ से A डेल्टा T ये टर्म हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम को हम लोग यूनिट जो होता है वाट होता है, क्या होता है वाट। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसका टाइम चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा मीटर। तो मीटर से मीटर एक खत्म हो जाएगा डी का, तो वाट मीटर केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास 1 मिनट, ओके कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये 1 मिनट यहाँ से उल्टा हो गया है। ये हमारे पास वाट आपका है हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम का वाट हो गया, और डी जो है डिस्टेंस है उसका मीटर हो गया, और टाइम का आपके पास क्या, टाइम का तो हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर और चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन। तो मीटर से मीटर एक खत्म हो गया, यहाँ से वाट, और मीटर का हो जाएगा आपका मीटर माइनस m-1 और K-1। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड। 1 डिग्री से जो टेम्परेचर चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपका रिलेशन है। इसके बाद यहाँ से हम लोग सेकंड नेक्स्ट पढ़ाते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या निकालेंगे, एक होता है Q बराबर mc डेल्टा T, ये होता है, जिसमें कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है ना, तो यहाँ से S बराबर क्या हो जाएगा Q/m डेल्टा T। तो Q जो होता है हमारे पास क्या होता है हीट एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास होगा, तो एनर्जी का जो यूनिट डायमेंशन होता है वो mL/T-2, और बाई यहाँ से क्या हो जाएगा मास का m हो जाएगा और टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको L2T-2 K-1। अब इसको मिलाइए कौन होगा, तो L2 वाला ये हो गया T-2 K-1, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज गिवन बाय, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड गिवन बाय Q बराबर mc डेल्टा T। यही एक ऑप्शन होता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसके बाद बॉडी ऑफ मास 2 kg स्पेसिफिक हीट 500 जूल पर kg केल्विन इज हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, हीट सप्लाई इज। तो यहाँ से हमारे पास हीट सप्लाई चाहिए, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा mc डेल्टा T। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा Q बराबर mc डेल्टा T में m यानी 2 kg स्पेसिफिक हीट 500 जूल पर kg पर केल्विन इंटू चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास kg है, kg से kg खत्म, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर लिखाएगा तब
है ना। जब डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस तो जूल बच जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1000 यहाँ से इंटू आपको 10, यानी कि टोटल हो जाएगा 10,000 जूल, है ना। यानी कि हमारे पास 10,000 जूल का ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद यहाँ पर है कि विच आर द फॉलोइंग एक्सपेंस मैक्सिमम ऑन हीटिंग। तो मैक्सिमम हीट को कौन जो है आपको एक्सपेंशन और मैक्सिमम हीटिंग पर एक्सपेंशन होता है, तो ये हमारा गैसियस होता है जो कि मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद है द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज रिप्रेजेंटेड। तो लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ बराबर अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास डेल एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, ये डायरेक्ट आपका रिलेशन हो जाएगा आपको ए का। इसके बाद चलते हैं अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड 50 डिग्री सेल्सियस, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना दिया था, इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ एल चाहिए, यानी कि एल अल्फा डेल्टा टी। तो एल का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू यहाँ से अल्फा का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ये लेंथ हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 2 to 4 आप 4 में, यानी कि 200 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि कितना हो जाएगा आपको 2 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि 0.002। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 2 mm, है ना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर अकर्स बिटवीन। तो एनामोलस बिहेवियर जो है आपको 0 से 4 डिग्री के बीच जो है वो शो करता है। देखिए वाटर एक ऐसा आपका मटेरियल है जो कि आपको 0 डिग्री पर तो सॉलिड होता ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर और 4 डिग्री सेल्सियस, ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो एक एनामोलस बिहेवियर होता है, जिसमें आप क्या करेंगे कि जब टेम्परेचर हम डाउन करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा आपका धीरे धीरे कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास इसमें यहाँ पर क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ 0 से अगर 4 तक लेके जाएगा, तो मान लीजिए कि 0 पर तो आपका बहुत कंप्रेस मिलेगा, यानी सॉलिड मिलेगा, और उसके बाद 4 डिग्री 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 तक जाएंगे तो उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो उसमें एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, 4 डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट ही होते रहता है ना। इसलिए इस पे जो है आपको एनामोलस बिहेवियर देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 10 में, चलेंगे यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के यदि हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। इस कंडक्शन में क्या होता है कि आपका पार्टिकल्स जो है एक ही पोजीशन पर रहता है और यहाँ से हमारे पास हीट का ट्रांसफर हो जाता है। इसका एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ईंट का टुकड़ा डाला हुआ है और एक ईंट पर हम थोड़ा सा जो है अगर हम पुश किए, एनर्जी दिए, तो ये इस पर गिरा, ये इस पर गिरा, ये इस पर गिरा, और इस तरीके से जो है यहाँ तक एनर्जी पहुँच गया। और तो यही आपका जो है हीट ट्रांसफ़र का होता है। पार्टिकल अपने पोजीशन पे क्या होता है, ओवरलैप करते रहता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करते रहता है ना। तो ये आपका कंडक्शन मेथड कहा जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज जनरली लो थर्मल कंडक्टिविटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो गुड कंडक्टर जो होगा इसका मतलब है कि उसमें मूवमेंट की क्षमता ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ रिलेक्टेंस ज़्यादा होंगे, यानी कि हीट ट्रांसफ़र की क्षमता ज़्यादा है, यानी कि आपका जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगा इसमें। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि अ कॉपर रॉड कंडक्ट 200 जूल हीट इन 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर हो जाएगा
टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये रिलेशन से हम लोग जो है टोटल जूल पर सेकेंड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 जूल यानी कि 20 वाट हो जाएगा ना। जूल पर यूनिट टाइम को वाट बोलते हैं, तो यहाँ से 20 वाट है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है तो ये हम लोग जो है 20 वाट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या है? परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट ऑब्जर्वर। देखिए जो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है वो बिल्कुल इस तरीके का कंसेप्ट है, जहाँ पर क्या होता है कि एक होल्स टाइप का एक बॉडी लेते हैं और यहाँ पर कुछ जो है हम लोग लाइट को अंदर की तरफ इन कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कटिंग करते हैं कि लाइट यहाँ से इंसिडेंट करने के बाद फिर वापस ना निकले, इसी में जो है फंस के रह जाए, है ना, यहाँ डेप्थ ट्रैप पे फंस करके रह जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो लाइट जाता है अंदर ही ऑब्जर्व करके रह जाता है, और ये हमारा एयर मीडियम होता है, तो जिसके कारण बाहर वाला हीट भी नहीं होता और सारा का सारा हीट इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। इसीलिए इसको परफेक्ट ऑब्जर्वर के रूप में भी जाना जाता है ब्लैक बॉडी को। उसके बाद यहाँ से है स्टेफेन-बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टेफेन-बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है ये क्या होता है? ये आपका जो होता है आपको एनर्जी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी across all the wavelength for its time is directly proportional to the fourth power of temperature of the black body at absolute temperature। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जो है जो टोटल एनर्जी का रेडिएशन होता है इस ब्लैक बॉडी में, ये जो टोटल एनर्जी का रेडिएशन होता है वो कितना होता है? तो इसमें कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसके फोर्थ पावर के बराबर होता है यहाँ से। तो यहाँ से ई और ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो ये हम लोग एक कांस्टेंट टर्म सिग्मा देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये रिलेशन निकल के आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। तो डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में वेवलेंथ इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से वेवलेंथ इन मीडियम इनटू टेम्परेचर टी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट 1 है, तो ये हमें कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हुआ। अब यहाँ से कहता है कि अ मेटल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज हीटेड इफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इतना, देन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम और लीनियर के बीच, तो यहाँ से अल्फा बराबर होता है 3 गामा, तो नहीं उल्टा हो गया, यहाँ से गामा बराबर होता है 3 अल्फा, तो अल्फा हमको चाहिए ना, तो गामा बाई 3, तो यहाँ से 3 × 10⁻⁵ और डिग्री सेल्सियस बाई 3, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि सी ब्रीज अकर्स ड्यू टू कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। तो हम लोग यहाँ से सी ब्रीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि जैसे लैंड पे जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो वाटर से ज़्यादा फास्टर होता है ना, वाटर से ज़्यादा फास्टर होता है। तो ये जो हमारा हीट का जो बल्क अमाउंट में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, मूवमेंट होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी में। देखिए हाँ, सी ब्रिज की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र, जैसे मान लीजिए कि आपको सी में, समुंदर में वाटर जो है बहुत ज़्यादा हीट होता है, और हीट होता है तो ये जो है आपको वेपोराइज होकर के ये ऊपर जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो आपका एयर होता है वो कूल होता है, तो नीचे वाला हीट होकर के ऊपर और ऊपर वाला कूल होकर कूल वाला नीचे आता है, और इस तरीके से जो हमारा मूवमेंट करता है तो इसको हम लोग कन्वेक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। ये बात है। इसके बाद है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है ये आपको क्या होता है? वेरी हाई होता है, और ये लगभग जो है आपको 4200 जूल पर केजी
पर डिग्री सेल्सियस के टर्म में होता है, जिसका कि आपको ठीक है, तो ये आपका ए हो जाएगा इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर में। आप कैलोरीमीटर कंटेन्स 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ 42 जूल हीट इज सप्लाई राइजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि जब हम 19 की बात करें तो यहाँ से कितना से हमारा टेम्परेचर राइज करेगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास Q बराबर mc डेल्टा T का रिलेशन है ना। इस रिलेशन से हम लोग राइजिंग टेम्परेचर निकाल सकते हैं, डेल्टा T बराबर Q बाई mc। तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना दिया है आपको 4200 जूल अपॉन, यहाँ से हमारे पास इफ हीटेड इतना, और वाटर का भी हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो C होता है वो आपको 4200 ही होता है, और m का वैल्यू कितना दिया 100 ग्राम, यानी कि 100 बाई 1000। तो यहाँ से 1020 खत्म और यहाँ से ये खत्म, यानी कि ऊपर में चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस का होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है हीट फ्रॉम सन रीच अर्थ मेनली थ्रू, जो आपका सन से हीट अर्थ तक पहुंचता है, ये हमारा सन है, और सन से अर्थ तक जो हीट पहुंचता है वो क्या होता है, कंडक्शन नहीं, कन्वेक्शन नहीं, एक्सपेंशन नहीं, ये रेडिएशन होता है। इसमें लाइट का रेडिएशन होता है, रेडिएट करते हुए जो है ये अर्थ तक पहुंचता है। इसके बीच में मीडियम हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मेनली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टेस्ट पेपर में एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये टेस्ट पेपर का एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर ले और अन्य दोस्तों में भी शेयर कर दे, है ना, ताकि वो भी जो है इस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जो चल रहा है उसका ये लाभ उठा सके। थैंक यू।